दोस्तों नमस्कार। MG24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज फिर हम एक बड़ी हस्ती को आपके सामने लेके आ रहे हैं, जिनसे जानेंगे कि भी बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को ही मिलेगी। MG24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका जो आप यहाँ पधारे हैं। आज कुंडली में आए हैं और बहुत सारे सेवक भी आपके सामने थी, दीदियाँ सामने थी। कैसा लगा यहाँ आकर? क्योंकि आज का जो दिवस जिस उपलक्ष्य में हमने सबको बुलाया, ये उपलक्ष्य है हमारे इस विद्यालय की जो प्रमुख मातेश्री जी हुए। उन्होंने इस दिन शरीर छोड़ा था 24 जून को। उन्हीं का दिन मनाने के लिए सबको बुलाया और सब इन बातों को जानने के बड़े इच्छुक थे। बहुत प्यार से सब बैठे थे, चाहे यहाँ के कुछ प्रमुख हस्तियाँ आई, चाहे यहाँ के रेजिडेंशियल रहने वाले यहाँ आए, या छोटे बच्चे भी थे। सब बड़े प्यार से सब चीज़ें सुन, ऐसा देखने में हमको आए। थोड़ा सा ओम शांति के बारे में बताइए कि भाई ये ओम शांति ही शब्द क्यों रखा गया है? वास्तव में देखा जाए तो हम लोग जब किसी का उच्चारण करते हैं, पैर मिलते हैं या कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो हम ओम शांति शब्द का उच्चारण करते हैं। तो लोगों ने उस बात से समझ लिया, किसी इंस्टीट्यूशन को रेफर करते हैं जब कहीं, तो कहेंगे जी ओम शांति वालों को भी बुलाओ। ओम शांति कोई हमारे इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं, ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जिसकी ब्रांचेस ऑल अराउंड विश्व में लगभग ऐसा कहेंगे कि 8000 ब्रांचेस हैं और 300 से ज़्यादा देशों में इसकी ब्रांचेस। ओम शांति शब्द एक शांति का घोषक है, क्योंकि दुनिया में सब कुछ हो मनुष्य के पास, अगर मानसिक शांति नहीं उसके पास कुछ नहीं। तो हम सबको ये स्पष्ट करते हैं कि शांति आपको स्वधर्म है। कहा गया धरत पड़िए धर्म न छोड़िए, तो आप सदा ये समझो शांत स्वरूप हो, क्योंकि शांति सागर की संतान है। शांति परम पिताजी के बारे में क्या कहेंगे? परम पिता परमात्मा के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि वो परम पिता परमात्मा था, सर्व आत्माओं के वो परम पिता। तो परम पिता जब तक अपनी पहचान आप ना बच्चों को दे, उनके बच्चे उनकी पहचान नहीं दे सकते। ये वो समय है जब कलयुग अंत का समय, सत्युग की आदि का समय, इसको हम कहते हैं पुरुषोत्तम संगम। इस युग में स्वयं परमात्मा सृष्टि पर अवतरित होते हैं। जैसे आत्माओं को बात करने के लिए, बोलने देखने के लिए शरीर चाहिए, ऐसे परमात्मा भी अपना चोला नहीं देते, लेकिन टेम्पोररी जिस तन में प्रवेश करते हैं उसका नाम रखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। और प्रवेश होके परमात्मा अपना परिचय दिया कि मैं ज्योति स्वरूप हूँ और दिव्य बिंदु रूप मेरा रूप है। मैं इन चरम चक्षुओं से देखने योग्य नहीं, इस स्थूल बुद्धि से जानने योग्य नहीं। मैं सूक्ष्म अति सूक्ष्म दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि का दाता हूँ, जिसके द्वारा मुझे देखा जा सकता है। मुझे शिव कहकर पुकार सकते हो, क्योंकि मैं विश्व की आत्मा का कल्याण। तो परम पिता निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव। जैसे ओम शांति सेंटर में ज्यादातर दीदी देखने को मिलती है। यह है कि हमारे इस विद्यालय का स्थापना उस समय हुई सन 36-37, जिसमें माताओं की दशा बहुत शोचनीय थी और माताओं को बहुत समय से सेकंड माना गया। और दूसरा, माताओं को यहाँ तक कह डाला, ये तो पाँव की जूती है, एक छोड़ो दूसरे आ जाएगी। परमात्मा ने माताओं को ज्ञान का कलश दिया और कहा, जिसने माता नर का द्वार कहा, मैं ईश्वर कहता हूँ माता स्वर्ग का द्वार। क्योंकि आज भी हम समझते हैं अगर एक माता शिक्षित कर दो तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है, एक भाई शिक्षित करो तो एक का एक तक ही रहेगा, सबको नहीं कर सकता है। तो ईश्वर ने माताओं को ये ज्ञान का कलश दिया, इसलिए हमारे जितने भी विद्यालय हैं उन विद्यालयों में अधिकतर माता ही सेवा केंद्र के इंचार्ज कहलाते हैं और भाइयों के सहयोग से कार्य करती हैं, क्योंकि भाई भी माताओं के आज्ञा के अनुकूल सब काम।
करनी है। ब्रह्मकुमारी को लेके अनेकों प्रकार की भ्रांतियां इसमें सामने आती हैं। ये क्या कारण? क्या होता है कि आज मनुष्य रूढ़िवादी, वो समझता है जो कर रहे हैं वही ठीक, और हम कहते हैं नहीं, जो कुछ करो उसको समझो, जानो और फिर करो। अब मान लीजिए आप मंदिर में गए, शिव जी पर लोटी चढ़ा, ये क्यों लोटी चढ़ा रहे हैं? का मतलब क्या है? वास्तव में परमात्मा तो हमारे मन के भावों को, प्यार को स्वीकार करता है। हम लोटी चढ़ा के आगे समझते यही भक्ति, परमात्मा के आगे अक तूरा जाके चढ़ा दी। ईश्वर कहते हैं अक चढ़ाया, अपने मन के विकारों रूपी अक को, बुराइयों को तो पाल के रखा हुआ है, वो मेरे अर्पित करो तो मैं तुमको गुलाब पुष्प बना दूंगा, सुंदर पुष्प बना दूंगा, खिला हुआ गुणों से गुणवान बच्चे को देवता बना दूंगा। अब वो चीजें तो देते नहीं, और हम लोगों को कहते हैं कि अक का फूल ना चढ़ाओ चाहे, लेकिन आप अपने मन के विपरीत भाव, विकार युक्त भाव, ये ईश्वर का अर्पित करें। दाता, ये क्रोध, लोभ, अहंकार, मोह, ये सब आपके अर्पित है, मुझे तुम पवित्र बना के अपने जैसा अपना बच्चा बना, ये प्रभु। क्या किसी भी धर्म के लोग आके ब्रह्मकुमारी में शामिल हो सकते हैं? क्योंकि ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इस विश्वविद्यालय में किसी जाति पाति का कोई भेद नहीं, कोई धर्म का भेद नहीं, कोई भाषा का भेद नहीं, कोई भी इस विद्यालय का विद्यार्थी बन सकता है, चाहे वो देश में है, विदेश में है, या जिस भी धर्म को मानता है, हर धर्म का विद्यार्थी बन सकता है। इस सारे विश्व की आत्माओं के लिए जब विद्यालय है, तो उसमें धर्म भेद, भाषा भेद, देश भेद, स्त्री या पुरुष भेद, छोटा या बड़े का भेद, ये कुछ भेद नहीं। क्या संदेश देंगे? मैं संदेश सबको यही दूंगी कि ये कलयुग का अंतिम चरण है, और इसके बाद सतयुग आना, तो मनुष्य को ही देवता बनना है। तब इसी धरती को ही नर्क से स्वर्ग बना, तो स्वर्ग ना ऊपर है ना नीचे, स्वर्ग यही था। अब हमको स्वर्गिक संस्कारों को धारण करो और अपने जीवन को दिव्य और श्रेष्ठ बनाओ, ताकि ये कलयुग की तरह सतयुग की स्वर्ग की तरह बन जाए। यही संदेश में सबको देना चाहता हूँ। अपने जीवन को दिव्य बनाओ, श्रेष्ठ। दोस्तों, ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए MJ24 न्यूज़ के साथ में। और मैं आपका अपना दोस्त मनोज जांगड़ा। जय हिंद।